Hi everyone, this is Pooja. Welcome to my YouTube channel Pooja's Math. Hope you all are fine. Let's start. Exercise 1.1 examples. Example first, write the solution set of the equation this in roster form. जब भी हमें सोल्यूशन निकालना हो किसी भी इक्वेशन का तो सोल्यूशन मीन्स होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो जो ये इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करके जो वेरिएबल एक्स था उसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली -2 एंड 1। इसको सेट की फॉर्म में राइट कर दिया, ये इसका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है राइट दिस सेट दिस इन दी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि एलिमेंट्स की फॉर्म में राइट करेंगे हम। किस तरह के एलिमेंट आने चाहिए कि जो एलिमेंट आएंगे एक्स टाइप के वो एक्स क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे और उनका स्केयर क्या होगा, <40 होगा। अब सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ठीक है। एक तो पॉजिटिव इंटीजर लेने हमें, 0 तो पॉजिटिव में आता नहीं तो 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 का स्केयर भी लेस होता है, 2 का स्केयर भी लेस होता है, 3 4 5 6 का स्केयर 36 लेस होता है 40 से। बट 7 लेंगे, 7 7 या 49 वो ग्रेटर हो जाएगा तो हम 6 तक ही आएंगे एलिमेंट। तो ये क्या होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। इसमें क्या करना, एग्जाम्पल थर्ड में सेट बिल्डर फॉर्म बता रखा आपको डेफिनेशन। तो अब यहाँ देखो इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ डॉट डॉट है। वन 4 है, 2 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 16, 4 का स्केयर 25, 5 का स्केयर एंड अप टू सो ऑन। यानी कि नेचुरल नंबर्स के क्या बन रहे हैं, स्केयर्स बन रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जो सेट ए था इसमें किस तरह के एक्स आएंगे कि एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एन स्केयर होगा। यानी कि नंबर ले लिया एन, उसका स्केयर, जहाँ पे एन क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ओके, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3, तो उन्हीं के स्केयर किए हमने, यही बनेंगे इसके सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर लेना। नेक्स्ट ये दे रखा है, इसकी भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म करनी है, ये भी शायद किया हुआ है पहले। देखो ऊपर जो नंबर है नीचे क्या है उसका 1+ है और ऊपर सारे क्या आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं। इट मीन्स इस सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह के एक्स आएंगे, सच दैट एक्स किस टाइप का होगा कि नंबर होगा कोई भी n डिवाइड बाय नीचे उससे 1+ नंबर होगा n+1। और ये n कहाँ से है, ये नेचुरल नंबर से ले रखा है। और देखो हमें ऊपर ही देखना है, ऊपर तक लेना है, n नीचे से सिर्फ उसका प्लस करना है। तो ऊपर कहाँ तक आया, हमारा 6 तक आया। यानी कि n की वैल्यू कहाँ है, 1 से लेके 6 तक। नेक्स्ट क्या करना है हमें, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, की लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में गिवन है कुछ सेट्स, फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ रोस्टर फॉर्म में है, दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमें उनको मैच करना है कि कौन सी किसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। फर्स्ट क्या है, देखो प्रिंसिपल वर्ड है, तो इसमें क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर तो है ही नहीं है, यहाँ भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। डी देखो लेटर्स हैं, ठीक है, किस वर्ड के, प्रिंसिपल के, तो ये इससे मैच होगा, यानी कि फर्स्ट का डी आएगा। नेक्स्ट क्या है, ओनली 0 है। अब यहाँ देखो फर्स्ट में क्या था, पॉजिटिव इंटीजर था और 18 का डिवाइजर, 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो फर्स्ट नहीं हो सकता। बी पार्ट देखिए, एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्केयर -9 इज इक्वल टू 0। ए स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे, ये 3 का स्केयर बनेगा तो एक्स की 2 वैल्यू आएंगी +-3, तो ये तो बनेगा नहीं। बाकी यहाँ देख सकते हो +-3 इस सेट में है तो फोर्थ का बी हो सकता है। और सी है, एक्स इज एन इंटीजर एक्स +1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 उधर जाएगा, +1 -1 0 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 0 इसी सेट में आएगी। यानी कि जो सेकंड वाला है वो किसे मैच कर रहा है, सी से। थर्ड है 1 2 3 6 9 18, ये सारे क्या है, 18 के डिवाइज़र हैं तो ये ए से मैच करेगा और ये 3 वाला आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन से सेट हैं इसमें वो बताइए। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, कि उन सारे मंथ्स की कलेक्शन जो जे ईयर्स के
जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब जे से आपको पता है कि मंथ ऑफ द ईयर सबको पता है, वो सबके लिए ही सेम रहेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर तक। और जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, जनवरी जून जुलाई। तो इसको इस तरह से राइट करेंगे हम। सॉरी भी ये दो छूट गए थे पीछे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ लिखे हैं। फर्स्ट का सोल्यूशन देखो, द कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ मंथ। जो कलेक्शन है वो कंसिस्ट क्या शामिल करती है, मंथ जनवरी जून एंड जुलाई। तो ये क्या अच्छी तरह से हमने डिफाइन कर दिया। जो उसने पूछा था कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, और किसी से भी पूछोगे तो हर पर्सन यही बताएगा, तो ये वेल डिफाइन हो गया। तो ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर्स। अब टैलेंटेड की कहीं प्रॉपर डेफिनेशन तो गिवन नहीं है, तो हर पर्सन के लिए टैलेंटेड की परिभाषा हर कोई अपने हिसाब से देता है। सो अ राइटर ऑफ इंडिया मे बी मोस्ट टैलेंटेड फॉर वन पर्सन बट नॉट फॉर अनदर पर्सन। कि कोई भी राइटर है वो इंडिया के एक पर्सन के लिए टैलेंटेड हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी टैलेंटेड हो, दूसरा भी उसको टैलेंटेड माने। क्या पता उसके, ठीक है, उसकी नज़र में मतलब कोई और गुण होना चाहिए उसमें टैलेंटेड के लिए। सो क्या कह रहा है कि जो ओपिनियन है, विचार हैं, वो वैरिज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। सो द गिवन कलेक्शन इज़ नॉट वेल डिफाइंड। यानी कि वेल डिफाइन वो होता है जब हर कोई उसकी एक ही डेफिनेशन हो, वो उसी तरह से डिफाइन कर सके। बट इसको तो हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस होगी। किसी की नज़र में कोई टैलेंटेड है, किसी की नज़र में कोई है, तो इसको वेल डिफाइन नहीं कह सकते हम, तो ये सेट नहीं है। थर्ड है, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं तो सभी को पता है। कोई भी कह देगा कि ये बॉय इस क्लास का लड़का है, तो इसको अच्छी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। सो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज यू कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बॉय, क्योंकि आप निश्चित डेफिनेटली उसको पहचान सकते हो उस बॉय को, हु बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, जो इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो आपकी क्लास से बिलोंग कर रहा है बॉयज़। तो ये वेल डिफाइंड है, हर कोई बता सकता है कि ये बच्चा इस क्लास का है नहीं है। सो इट इज़ ए सेट। नेक्स्ट क्या है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। ये भी इसी तरह से जैसे टैलेंटेड राइटर वाला था कि बेस्ट क्रिकेटर है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग उसकी डेफिनेशन होगी। सो इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन टैलेंटेड, क्योंकि टैलेंटेड बैट्समैन के लिए जो क्राइटेरिया है वो वैरी करेगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि चेंज होता रहेगा। और जो हमने सेकंड सम किया था उसको आप इसी तरह से इसी लैंग्वेज में लिख सकते हो बिल्कुल, बस यहाँ पे राइटर्स आ जाएगा, बैट्समैन टैलेंटेड की जगह राइटर्स आ जाएगा। मैंने आपके लिए बिल्कुल सेम ही लाइन रखी है ताकि आप अच्छे से लर्न हो, बार बार कन्फ्यूज़न ना हो लाइन चेंज करने में। फोर्थ देखिए, हाँ ये तो हो गया भाई, टैलेंटेड राइटर वाला, क्रिकेट वाला और बॉयज़ वाला हो गया, फोर्थ था ये वेल डिफाइंड। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब सबको पता है कि 100 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 to 99। हर कोई इसको इसी तरह से डिफाइन करेगा, सभी यही नंबर बताएंगे, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इसको राइट कैसे करोगे, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए नंबर, क्योंकि हर कोई पहचान सकता है एक नंबर को, दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, जो इस कलेक्शन से, जो कि वो नंबर इस कलेक्शन से बिलोंग करता है। सो दिस कलेक्शन इज ए सेट या इट इज़ ए सेट। नेक्स्ट है अपना अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो लिखे गए नॉवल हैं उनकी कलेक्शन, तो वो भी लिमिटेड है, ये तो है नहीं कि अनलिमिटेड है, तो हर कोई बता सकता है। सेम लाइन है इसके लिए, ये रहा, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए बुक, कि कोई बुक है तो हर कोई उसको बता सकता है कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है नहीं है, क्योंकि उस पर राइटर होता ही है, तो वेल डिफाइन कर सकते हैं हम इसको। सो ये क्या है, सेट है। नेक्स्ट क्या है, इवन इंटीजर था।
इसमें भी सेम लाइन आ जाएगी कि वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एंड इवन इंटीजर दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। हर कोई पहचान सकते हैं कि ये नंबर इवन है या नहीं है, तो वेल डिफाइन हो जाएगा, तो ये सेट है। नेक्स्ट क्या है, सॉरी भाई यहाँ पे राइट करना पड़ गया, ये बाय मिस्टेक ये रह गए थे 2 पॉइंट्स। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में क्वेश्चंस इजीली काउंट कर सकते हो या आप क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हो कि इस चैप्टर का है या नहीं है, तो फिर से वही लाइन आ जाएगी, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। हर कोई पहचान सकता है क्वेश्चन को जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, तो ये वेल डिफाइन हो गया, तो ये एक सेट है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस। इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरसनेस ऑफ एन एनिमल कैन वारी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये चीज़ कोई डिफाइन नहीं गई कि जो डेंजरसनेस है इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि अगर ये चीज़ हो तो उस एनिमल को डेंजरस मानेंगे आप, तो हर पर्सन के लिए अलग अलग डिफ़ाइन हो गया ना ये, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये सेट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।